Video disclaimer: This video is only for entertainment purpose, so please don't take seriously. हेलो गाइज, मेरा नाम है मानव और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आरसी मैशअप में। गाइज, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक कमाल के मैशअप रिएक्शन को। अगर आपको ये मैशअप रिएक्शन की वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू। तो गाइज, आगे की बात हम वीडियो खत्म होने के बाद करते हैं, तो चलिए इस कमाल के मैशअप रिएक्शन की वीडियो की शुरुआत करते हैं। Hope you will enjoy. राज्य का सपना साकार हो रहा है। ये काशी विश्वनाथ है। क्या मुसलमानों को भी भगवान राम पसंद आने लगे हैं? ये सवाल इसलिए क्योंकि देश भर से जो तस्वीरें आ रही हैं, जो तकरीरें सुनाई दे रही हैं और जो लाउड एंड क्लियर मैसेज सर्कुलेट हो रहे हैं, वो शायद इसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि मोदी और योगी के राज में राम राज्य जैसा कुछ तो जरूर हो रहा है। क्योंकि उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश तक लोग ये पूछ रहे हैं कि अब्दुल जमील क्यों बने श्रवण कुमार। मैंने अपनी अंतरात्मा की आवाज़ से, जो मेरी आवाज़ थी, उसके आधार पर मैंने हिंदू सनातन धर्म को स्वीकार किया है। मोमिन खातून क्यों बनी मीरा। शबनम क्यों बन गई सरस्वती। ये तो आसमान प्रजया पशु ब्रह्म वर्चसे नानाद्यैन समेदाय स्वाहा। ऐसी न जाने कितनी मिसालें हैं, कितनी कहानियां हैं जो बता रही हैं कि शायद भारत में राम रहीम और कृष्ण करीम का भेद मिटने लगा है। माहौल में सद्भाव इस कदर घुला है कि मुसलमान भी हंसते मुस्कुराते हिंदू धर्म अपना रहे हैं, राम और हनुमान की पूजा कर रहे हैं। ओम सन्नो अर्थे ज्योतिर्नेकोस्तु सन्नो मित्रावरुणावस्मिनासम सन्ने सुकृतान सुकृतानि सन्तु सन्ने शिवा विवाहु आतहे। इनसे मिलिए। भगवा कुर्ता, भगवा गमछा और सफेद धोती पहने ये हैं अब्दुल जमील, जो यूपी के फतेहपुर में जनेऊ धारण कर रहे हैं, हवन और पूजा पाठ कर रहे हैं, वैदिक मंत्रोच्चार के बीच पूरे विधि विधान से हिंदू धर्म अपना रहे हैं। मैं क्योंकि पढ़ा लिखा आदमी हूँ, मैं सर्विस करता था रेलवे में, और मैं पढ़ा लिखा आदमी, तो मैं अक्सर सारे धर्मों की मैं स्टडी किया करता था। जब मैंने देखा सारे धर्मों के निचोड़ निकाल करके मैंने देखा सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है जो सबको लेकर के चलता है, शांति का, अहिंसा का पुजारी इसमें बना जा सकता है। 68 साल के अब्दुल जमील रेलवे के रिटायर्ड स्टाफ हैं, जो अब श्रवण कुमार हो चुके हैं। इनके परिवार में पत्नी, 3 बेटियां और 1 बेटा है। बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर हैं। सभी इस्लाम धर्म को मानते हैं, लेकिन श्रवण कुमार के आराध्य भगवान राम हैं। भगवान विष्णु को जप कर खुद को धन्य समझते हैं। करीब 3 महीने से अब्दुल जमील घर में हिंदू देवी देवताओं की पूजा कर रहे थे। बकौल जमील उन्हें भगवान राम और हनुमान की पूजा से सुकून मिलता रहा। मन मस्तिष्क तक सनातन धर्म उतरता बसता चला गया। अंतरात्मा की आवाज सुनकर ही अब्दुल जमील उर्फ श्रवण कुमार ने फतेहपुर के हनुमान मंदिर में हिंदू धर्म को स्वीकार किया। मैंने अपनी अंतरात्मा की आवाज़ से, जो मेरी आवाज़ थी, उसके आधार पर मैंने हिंदू सनातन धर्म को स्वीकार किया है और उसी पर मैं आगे अग्रसर हूँ। ऐसा क्यों? मेरी अंतरात्मा की आवाज़ थी, मैंने समाज में देखा कौन सा धर्म क्या है। जिस गुरु धर्म में जो था वहाँ पे बहुत ही कुरीतियाँ, बहुत ही प्रताड़नाएँ, ये सब थी, जिनके कारण मैं क्षुब्ध होकर के मैंने कहा कि अपना सच गुरु जो है धर्म है, उस पर मैं लौटना चाहिए। हमारा सनातन धर्म है, व्यापक है, आदि है, अनादि है, इसका कहीं से अंत नहीं है। और वसुधैव कुटुंबकम की जो बात है वो हम कर रहे हैं कि वसुधैव कुटुंबकम, सब लोग विश्व का कल्याण हो, ये भावना हमारे सनातन धर्म में है। आज हमने इस्लाम से हिंदू धर्म के कन्वर्जन वाली ये फाइल के बहुत बारीकी से इस फाइल को पलटी, पूरे देश में धर्म परिवर्तन करने वाले मुसलमानों की बातें भी सुनी, तो एक बात लगभग कॉमन दिखाई दी। जिन लोगों का भी इस्लाम से मोह भंग हुआ वो उस धर्म और समाज का भला बुरा कह रहे हैं।
हालांकि टाइम्स और नवभारत उनकी बातों से सहमत नहीं है। आइए अब देखते हैं इस फाइल की एक और स्टोरी, इस फाइल की दूसरी स्टोरी। ऐसा पहली बार नहीं कि किसी मुसलमान को हिंदू धर्म रास आया और उसने सनातन धर्म को अपनाया हो। 6 दिसंबर 2021 पिछले साल दिसंबर 2021 में उत्तर प्रदेश शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी ने गाजियाबाद स्थित दासना देवी मंदिर में सनातन धर्म अपना लिया। धर्म बदलकर नाम जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी रख लिया। हालांकि वसीम रिजवी शुरुआत से ही अयोध्या में राम मंदिर के समर्थक रहे, जिसके चलते धर्म के ठेकेदारों ने इन्हें इस्लाम से निकालने की घोषणा की। हालांकि रिजवी कहते हैं कि मुसलमान होने से उनका मतलब इतना भर था कि वो उस समुदाय में पैदा हुए। हम इस्लाम में इसलिए थे कि हम इस्लाम को मानने वाले एक परिवार में पैदा हुए थे, लेकिन हमको भी तो कुछ सोचना चाहिए। ईश्वर को प्राप्त करने के लिए, उसकी आराधना करने के लिए, उसको प्रसन्न करने के लिए, उसकी प्रार्थना करने के लिए हमको जिस मार्ग को चुनना था, हम जिस मार्ग को चुने हुए थे पारिवारिक कारणों की वजह से, तो वो मार्ग हमें लगा कि वो हमको भड़का रहा है, हमको इंसानियत से हटा रहा है। तो आपने वसीम रिजवी से जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी बने शख्स की तकरीरें सुनी। इतना ही नहीं, इनका कहना यहाँ तक है कि जो धर्म मारकाट की शिक्षा देता हो, जिहाद के लिए भड़काता हो, वो भला एक मुकम्मल मजहब कैसे हो सकता है। और शायद इसलिए कई मुसलमान इस्लाम को सलाम नमस्ते कह रहे हैं। एक जिहाद, एक गलत शिक्षा, एक धर्म के नाम पर भेदभाव, उसको इस तरह से मानना कि एक धर्म का व्यक्ति दूसरे धर्म के व्यक्ति को मारने और काटने पर तैयार हो जाए, तो ये सारी चीजें समझकर हमें लगा कि हम गलत मार्ग की तरफ बढ़ रहे हैं। हमने अपना मार्ग बदल दिया, हम सनातन धर्म में आ गए। तो बहुत से लोग जो इस बात को समझते हैं या समझ रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, वो इस्लाम को छोड़ रहे हैं। क्या वाकई इस्लाम से लोगों का मोह भंग हो रहा है, या फिर अचानक इस्लाम छोड़ने का फैशन चल पड़ा है? हमने इन सवालों को लेकर गहन पड़ताल की। हमारी रिसर्च टीम ने ऐसी कई स्टोरीज निकाली जिसमें हमने देखा कि हाल ही के दिनों में कई मुसलमानों ने सनातन धर्म को अपनाया है। कई जगहों पर तो पूरा का पूरा परिवार और समूह में कई लोगों ने हिंदू धर्म को स्वीकार किया। इनकी कहानी हम आपको दिखाएं, उससे पहले सुनवाते हैं कि इस मसले पर मुस्लिम धर्म गुरुओं की तकरीरें क्या हैं। सबसे पहली बात तो हम ये कहेंगे कि जिस तरीके से यहाँ धर्म परिवर्तन को हुल्लड़ मचाया जाता है वो गलत है। उसकी वजह ये है कि कोई अगर हिंदू मुसलमान बन रहा है, वो अपनी मर्जी से बन रहा है, हमें आपत्ति नहीं होना चाहिए। और अगर कोई मुसलमान हिंदू बन रहा है तो उस पर भी हमें आपत्ति नहीं होना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि एक धर्म विशेष के लोग इसके ऊपर हंगामा खड़ा कर देते हैं और मारने पीटने की नौबत और मॉब लिंचिंग जैसे वाकयात हमारे सामने आ जाते हैं। हाँ, जो मुसलमान हिंदू बन रहे हैं, इसके अगर उदाहरण के तौर के ऊपर हम एक ये त्यागी वाली भी मिसाल आपके सामने पेश करें तो उसमें देखना पड़ेगा हमको ये कि किस रीजन से हो रही है। सैयद साहब, कारण कौन बताएगा? वसीम रिजवी खुद बता रहे हैं कि इस्लाम धर्म में भाईचारा नहीं है, इंसानियत नहीं है। आप उनसे खुद सुनिए कि आखिर उनका इस्लाम से मोह भंग क्यों हुआ। धर्म का पहला पार्ट जो होता है वो इंसानियत होती है। धर्म ईश्वर को, जिसने इस दुनिया को क्रिएट किया, उसमें मनुष्यों को पैदा किया, पैदा करके उनमें ये बात क्यों बीच में उसने लोगों के बीच में मैसेंजर्स द्वारा, अवतारों के जरिए बीच में लाया कि हम हैं। इसका मतलब क्या है? इंसान है तो इंसान बना रहे, लेकिन जहां पर इंसानियत खत्म हो जाती है वहां से इस्लाम शुरू हो जाता है। तो हमने ये देखा कि वहां पर अब आप देखो अफगानिस्तान में या इस्लामिक मुल्कों में क्या हो रहा है। वो इस्लाम को मानकर ऐसा कर रहे हैं। शायद इस्लाम को छोड़कर हिंदू धर्म अपनाने और इस्लाम के बारे में खुलकर बोलने के चलते ही बीते 10 जून को जितेंद्र नारायण त्यागी को जान से मारने की धमकी मिली। इन्होंने योगी सरकार से सुरक्षा मांगी। अब इनसे मिलिए। ये हैं इस्लाम धर्म छोड़कर संत बनने वाली भवानी माँ। इन्हें आम आदमी पार्टी ने इलाहाबाद संसदीय सीट से टिकट दिया था। दरअसल किन्नर अखाड़े की भवानी माँ का असली नाम भवानी नाथ वाल्मीकि है।
ये तो नहीं। इनका बचपन गरीबी में बीता। किशोरावस्था में किन्नर होने का पता चला तो समाज हे दृष्टि से देखता था, अजीब व्यवहार करता था। तब इन्होंने एक दिन घर छोड़ने का फैसला कर लिया। वर्ष 2012 में इस्लाम धर्म कबूला, लेकिन साल 2015 में हिंदू धर्म में वापस लौट आई और साल 2016 में अखिल भारतीय हिंदू महासभा के किन्नर अखाड़े में धर्मगुरु बनी। मतलब धर्म परिवर्तन के बाद भी इनका मन सनातन धर्म में रमता रहा और आखिरकार अपनी कम्युनिटी के विकास के लिए ये सनातन धर्म की राह पर चल पड़ी। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। कन्वर्जन फाइल्स आपने देखी और हमने कन्वर्जन को लेकर जो रिसर्च किया है उसमें ये भी बात सामने आई है कि न सिर्फ हिंदी पट्टी बल्कि देश के पश्चिम और दक्षिण में भी मुसलमान सनातन धर्म को अब स्वीकारने लगे हैं। तो अब तक आपने देखा कि मुस्लिम से हिंदू बने लोग सनातन धर्म की तारीफ कर रहे हैं और बता रहे हैं कि अच्छे माहौल के चलते उन्होंने हिंदू समाज को ज्वाइन किया। ऐसी और भी स्टोरीज आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले आपको एक ऐसी कहानी दिखाते हैं जिसमें एक मुसलमान लड़की ने मोहब्बत को हासिल करने के लिए मजहब की दीवार को गिरा दिया। भगवान को साक्षी मानकर पति के गले में वरमाला डालती ये हैं मोमिन खातून। मोहब्बत को मुकम्मल अंजाम तक पहुंचाने के लिए मोमी ने मजहब की दीवार गिरा दी। सूरज को जीवन साथी बनाने के लिए सनातन धर्म को स्वीकार किया और इस अनूठी शादी के साक्षी दोनों पक्ष के लोग हुए। वरमाला से लेकर सिंदूर दान तक तालियां बजती रहीं। जरा सोचिए, कुछ साल पहले तक मुस्लिम लड़कियों के हिंदू लड़कों से प्यार मोहब्बत की बात करे तो तूफान मच जाता था। समाज और परिवार की दुहाई देकर उन्हें दकियानूसी दीवारों में कैद किया जाता था। लेकिन अब देश बदल रहा है, माहौल बदल रहा है और उसी का असर है कि हमें ऐसी तस्वीर देखने को मिल रही है। हमारे लड़के जो है, हमारा लड़का एक लड़की से समूह माई जो है प्यार करत रहा, जो है मुस्लिम रहा, हमारा लड़का हिंदू और समूह माई में से अनुदान कर रीति रिवाज से, हिंदी रीति रिवाज से शादी की हुई है। इस बीच सवाल उठ रहे हैं कि अचानक मोमिन ने इस्लाम छोड़ने का फैसला कैसे कर लिया। क्या हिंदू लड़के ने जबरन उसे प्रेम जाल में फंसा लिया या फिर रामलला का दर्शन कर मोमिन खातून मीना बन गई। दरअसल 2 साल पहले आजमगढ़ के अतरौलिया इलाके के सूरज और हैदरपुर गांव की मोमिन खातून के बीच प्यार की शुरुआत हुई। प्यार परवान चढ़ा तो दोनों साथ जीने मरने की कस्में खाने लगे। लेकिन जीवन साथी बनने बनाने की राह में धर्म आड़े आ रहा था। बताया जाता है कि मोमिन को बचपन से ही इस्लाम धर्म कबूल नहीं था। वो घर वालों से भी इस्लाम धर्म छोड़कर हिंदू धर्म अपनाने की अपील करती रही। इन सब के बीच एक बार वो अपने प्रेमी के साथ अयोध्या गई, रामलला का दर्शन किया और उसी वक्त उसने इस्लाम धर्म छोड़कर सनातन धर्म अपनाने का फैसला कर लिया। रामलला के दर्शन के बाद मंदिर परिसर में मोमिन खातून ने अपना नाम बदलकर मीना रख लिया। नामकरण के साथ ही मुस्लिम से हिंदू बनी मीना ने अपनी मांग में पहली बार अपने प्रेमी सूरज के नाम का सिंदूर भरा। हालांकि मीना और सूरज के रिश्ते पर समाज की मोहर करीब 1 हफ्ता पहले तब लगी जब सम्मो माता मंदिर में दोनों अग्नि को साक्षी मानकर साथ फेरे लेते नजर आए। एक दूसरे के परिजनों से आशीर्वाद लिया और मजहब की दीवार गिराकर जिंदगी का नया मकाम बनाया। नए मुस्लिम परिवार के 8 सदस्यों ने हिंदू धर्म में वापसी की। आश्रम के महंत ने हवन पूजन और विधि विधान से इन्हें सनातन धर्म में प्रवेश कराया। डराया धमकाया गया था, बेचारे गरीब लोग थे, डर गए और डर करके हिंदू से मुसलमान बन गए। लेकिन अब इनके अंदर एक स्वाभिमान जाग रहा है। इन्हें पता है कि अब हमें कोई खतरा नहीं होगा मुसलमानों के द्वारा, तो निडर होकर के इन्होंने अपना पुराना हिंदू धर्म था उसमें घर वापसी कर ली। तो रहता था हिंदू पहले से, फिर हमारे जो डरा धमका उसके वजह से जो मुस्लिम बन गए, तो जब हमें पता चला कि हम मुस्लिम हैं तो फिर हमें बहुत खुशी। हम कहा कि हम तो हिंदू बनेंगे, हम अपने धर्म में जाएंगे। तो जब जाकर हम यहाँ आए और हम अपने धर्म में आ गए, ऐसा लग रहा कि लड़के से शादी कर ली, ओहो हो अब नहीं इसको छोड़ना। और पूरे के पूरे गांव उस बच्ची के पीछे पड़ जाते थे। फिर वो अपनी स्टेट छोड़ के कहीं चली जाती थी, मुल्क छोड़ के कहीं चली जाती थी। क्या करे भाई, प्यार तो कहते हैं ना पाँव की बेड़ियां हैं, जिसके पाँव में ये पड़ जाए तो फिर इसका वजन इतना होता है कि चला नहीं जाता। आपको ठहरना पड़ेगा किसके साथ, उस जीवन साथी के साथ। लेकिन फिर उसके बाद एक वक्त ऐसा आया कि लोग कहते थे चलो छोड़ो यार, इस चक्कर में ही नहीं पड़ना, हिंदू मुस्लिम के चक्कर में नहीं पड़ना, कोई प्यार शार नहीं करना मूव ऑन। लेकिन उसके बाद 5-6 सालों के बाद फिर से ऐसे आता है। लेकिन आज की जनरेशन बड़ी बहादुर है, वो कहती है प्यार किया तो
हो डरना क्या। ये गाना अब सही सूट कर रहा है। और कहते हैं प्यार परवान चढ़ता है, ये लाइन मैंने आज फर्स्ट टाइम सुनी है। लेकिन मैंने जितने भी कपल्स को देखा वो बड़ी छोटी उम्र है उनकी, 17, 18, 19, मोस्टली 9 और 10 क्लास के स्टूडेंट्स। हाँ, मोस्टली ये जज्बाती एज होती है जिसमें बंदा जज्बात में बड़ा मुश्किल है। तभी तो घर से भागना कितना मुश्किल काम है ना। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आती कि एक तो वो जाहिर है एक ज़हनी परेशानी से उस वक्त गुजरे होते हैं, एक प्रेशर भी होता है, फैमिली की यादें भी होती हैं, लेकिन फिर समाज भी प्रेशर डालना शुरू हो जाता है, जो कि बहुत गलत बात है। एक मौलाना जी की मुझे बात बड़ी अच्छी लगी यहाँ पे, अब पता नहीं ऑफ कैमरा ये इनकी क्या थिंकिंग है। उन्होंने बोला कि अगर कोई मुसलमान से हिंदू होता है या हिंदू से मुसलमान, हमें उससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, उसका पर्सनल मैटर है कि वो क्या करे। देखिए अगर हर कोई अपने मुद्दों में ही रहे तो कितना अच्छा है ना, लेकिन लोग हर दफ़ा दूसरों के कामों में टांग अड़ाते हैं। ठीक है, इतना घर वाले नहीं परेशान करेंगे जितना उसकी सोसाइटी परेशान। शायद कोई ऐसा घर हो जो इतना ज्यादा इस बात को अपने सर पे भी हावी ना करे, लेकिन जो इर्द गिर्द के लोग होते हैं वो इतना ज्यादा ट्रोल करते हैं ना, लोग कहते हैं ओहो सच में इसने। गाइज आपको यह मैसअप रिएक्शन का वीडियो कैसा लगा, अपने थॉट को नीचे वीडियो के कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।